नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड्स के बारे में। हमने फिजिकल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करना था, तो फिजिकल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या चाहिए था, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हमने फिर मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, ताकि जब हम डिफरेंट टाइप के फिजिकल बॉन्ड्स आपको बताएंगे तो उनमें उन मॉलिक्यूल्स का जिक्र आएगा, इनका बीच में जो है डिस्कशन आएगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हम इजीली जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है अपना आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा हमारा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा जो फिजिकल बॉन्ड्स होता है उसको बोलते हैं जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो अब हमने ये समझ लिया है कि मॉलिक्यूल्स जो है 2 तरीके के होते हैं, एक तो डाइपोल और एक होता है पोलर और दूसरा नॉन पोलर। ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब यहाँ पर हम जब टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये मेजर 4 टाइप्स के जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी बॉन्ड्स होते हैं, पर मेजरली ये 4 टाइप्स के जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं वो जो है कॉमनली हमको जो है मिलते हैं। अब ये है क्या, ये हमको जो है जरा समझना है कि ये है क्या चीज। हमने यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन लिखा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिखा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लिखा और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लिखा। तो इसका मतलब क्या है? तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अगर हम इसके नाम को देखें कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो यहां पर इन दोनों के बीच किसी तरीके का, मतलब आयन और डाइपोल के बीच में किसी तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये इंटरेक्शन इज ए काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, बट आफ्टर ऑल इट इज ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तो हम यहां पर पहले देखते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। मतलब जो है ये इंटरेक्शन किस तरह के केस को एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई आयन होगा और कोई एक जो है डाइपोल होगा। मतलब डाइपोल से मैं क्या बोलना चाहता हूं कि एक पोलर मॉलिक्यूल, मतलब इफ द इंटरेक्शन इज बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आपको ये केस जो है एनीवेयर इन एनी केस इट इज सीन, वी कैन कॉल इट लाइक आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर जो है कोई भी इंटरेक्शन इस तरीके से हो रहा है कि वो एक आयन और डाइपोल के बीच में, एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस तरीके का अगर इंटरेक्शन हमको मिलता है तो हम उसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हमारा ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, एक आयन होता है, एक डाइपोल होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब दूसरा हमारा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये जो है इस तरीके का इंटरेक्शन बिटवीन 2
पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा जाता है। अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये सिंपल इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जब तीसरा हम इंटरेक्शन की बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की, तो यहां पर हमको ये जो नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका हमको अगर मीनिंग क्लियर हो गया तो हम जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। एक्चुअली इट्स, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है इट्स नॉट ओरिजिनली जो है डाइपोल नहीं है। डाइपोल नेचर जो है इसके अंदर इंड्यूस्ड किया गया है। अब कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, वो जो है पोलैरिटी जो है इंड्यूस करेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब जिसके कारण क्या हो गया, जो दूसरा जो हमारा डाइपोल है वो भी हमारा पोलर बन गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल के कारण, एक पोलर मॉलिक्यूल के कारण दूसरा जो नॉन पोलर है उसके अंदर अगर पोलैरिटी जो है इंड्यूस्ड हो गई तो हम उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। और दिस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इज एग्जांपल ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें जो है इसके ऊपर जो है एक जो है डेल्टा प्लस और डेल्टा जो है माइनस जो है चार्ज है। ये जो है हमारा क्या है, एक डाइपोल है। और एक दूसरा जो है मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये जो है मॉलिक्यूल जो है हमारा जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये जो है नॉन पोलर है। अब ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो चार्ज इस पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर है, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हमारा जो है किस तरीके का हो जाएगा, ये भी बिहेवियर इस तरीके का शो करेगा कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो नॉन पोलर है ये जो है पोलर बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पोलर मॉलिक्यूल। जो दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या बन गया, पोलर मॉलिक्यूल बन गया। तो अब इस तरीके का जो इंटरेक्शन है तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके के इंटरेक्शन में एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल के कारण उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई। तो इस तरीके के इंटरेक्शन को, इसमें जो इंटरेक्शन होगा, इस तरीके का जो इंटरेक्शन होगा इसके बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, इसको हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है और उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जो हमारा फोर्थ टाइप है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर दोनों मॉलिक्यूल जो है हमारे जो है नॉन पोलर है, नो वन, अभी कोई यहां पर मॉलिक्यूल हमारे जो है पोलर नहीं है, तो कौन एक जो है दूसरे को इंड्यूस्ड करेगा, ये हमारा जो है एक क्वेश्चन है। तो अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो है पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है पोलरिटी इंड्यूस करेगा। पर यहाँ पर जो है दोनों जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं, अब मान लो कोई दो लोग बैठे हैं और दोनों पर्सन जो है, दोनों लोग आपस में जो है नॉन इंटरेक्टिव है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक थर्ड पर्सन क्या करेगा, जो थर्ड पार्टी है वो जो है इसके अंदर जो है पोलैरिटी इंड्यूस करेगी, यानी एक्सटर्नल फैक्टर जो है यहाँ पर वर्क करेगा। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, पर कोई न कोई जो है थर्ड पार्टी इसमें जो है पोलैरिटी इंड्यूस्ड करेगी। अगर थर्ड पार्टी पोलैरिटी इंड्यूस्ड करेगी तो वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं
वो जो है पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उनको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमको अगर केमिस्ट्री को समझना है तो केमिस्ट्री में हमको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर हमको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अच्छी तरीके से आ रहा है तो उनके बीच में जो फिजिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं उनको हमको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। हमने फिजिकल बॉन्ड्स को अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ लिया है। अब फिजिकल बॉन्ड्स अगर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो इसके बाद की जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री को आप जो है इजीली जो है ग्रैस्प करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि एक सेंटेंस में पूछा जाता है कि इट इज ट्रू और फॉल्स, वो आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।